जितने भी लोग आईबीपीएस पीओ मेंस का एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला मैं आपको क्वांट सेक्शन के लिए बताऊंगी कि आपको एग्जाम से पहले क्या क्या करना है अगर आपको इस सब्जेक्ट में दिक्कत हो रही है। दूसरा कि लास्ट टाइम पे आपके ये जो बचे हुए दिन है इनको आपको कैसे यूटिलाइज करना है, बिकॉज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहली बात ये आती है कि आपके क्वांट सेक्शन के लिए गाइज, अब देखो पुराना क्या हो चुका है, आप सारा कुछ कवर नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो जो टाइम बचा हुआ है ना टाइम पीरियड के बीच में, कि इसमें आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट बचता है, वो मैं आपको बता रही हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ पर मत जाएं जिससे आपका कॉन्फिडेंस डाउन हो या बहुत ज़्यादा हाई लेवल की हो। क्यों? क्योंकि अगर हम लास्ट टाइम पे उनको करेंगे तो ना ही हम उन चीज़ों को एग्जाम में बना पाएंगे। क्यों? क्योंकि कोई भी एक प्रोसेस होता है, तो अभी जब भी हम किसी हाई लेवल क्वेश्चन के लिए जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो उसके लिए हमें टाइम चाहिए होता है, ठीक। लास्ट टाइम पे अगर आप उन क्वेश्चन को बनाओगे तो वो कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल डाउन करेंगे कि पेपर में अगर ये आया तो हम तो कर ही नहीं पाएंगे, ठीक। तो पेपर ऐसा सेट होता है जहाँ पर आपकी कुछ चीज़ें ऐसी होती है, मैं हमेशा बोलती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने एक क्लास आपकी पूरी क्वाड्रेटिक मीन्स की ली हुई है, तो वो क्लास की लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिलेगी, उसको उस क्लास को आपको एग्जाम से पहले जरूर देखना है, ठीक। दूसरी एक अलजेब्रा की क्लास है, तीसरी नंबर सिस्टम की क्लास है, ठीक है। तो उन पर एक्सपेक्टेड क्वेश्चन या कुछ भी न्यू पैटर्न ऐसा लगता है जो इस बार आईबीपीएस या एसबीआई पूछ सकता है, तो वो मैंने सारे करवाए हुए हैं। तो वो 3 वीडियो हो गई। इसके अलावा मैंने 2 डीआई की अभी वीडियो ली थी जिसमें 3-3 के सेट करवाए थे। तो उसमें आपका मिक्सचर एलिगेशन बेस्ड डीआई है जिसमें मिक्सचर एलिगेशन से रिलेटेड सारे कॉन्सेप्ट कवर हैं आपके। दूसरी मेंसुरेशन बेस्ड डीआई है, प्रोबेबिलिटी है, स्कैटर बबल, ये सारी चीज़ें उसमें है, टाइम एंड वर्क बेस्ड डीआई। तो वो एक्सपेक्टेड डीआई का पोर्शन हो गया, वो आपको एक बार देख लेना, ठीक है। तो मैंने आपको कम से कम 5 वीडियो ये बता दी, ठीक। अगर आप करना चाहते हो क्वांट में, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, देन आप इसको करके जाओगे, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ एग्जाम में अच्छा मिलेगा। आज आपकी रात को 7 बजे आपकी मैराथन क्लास है आईबीपीएस पीओ मींस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की। 9 बजे क्लास लेती हूँ, 7 बजे इसलिए रखी है क्योंकि मैराथन है तो टाइम लग सकता है, ठीक है। इस वजह से 7 बजे आप लोग अवेलेबल होइएगा। अभी कोई बोल रहा था मैम डिनर टाइम होता है, तो गाइज एग्जाम होता है तो हमारा भी डिनर टाइम होगा उस टाइम, तो आपको वो चीज़ मैनेज करनी पड़ेगी, ठीक है। तो पढ़ना आ जाना, बाकी रिकॉर्डेड आपका रहेगा ये सेशन, तो अगर लाइव जुड़ोगे तो आपका हाथ की हाथ वो चीज़ें खत्म हो जाएंगी, बाद में फिर वो एक बफर में हो जाती हैं चीज़ें, ठीक। तो वो क्वेश्चंस जरूर कर लेना जो मैं अभी आपको लास्ट टाइम पे करवा रही हूँ। तो क्वांट के लिए मैं आपकी जितनी पॉसिबल हो सकेंगी चीज़ें वो करवा दूंगी। डेली बेसिस पे आपकी अच्छी अच्छी क्लासेस में आज से स्टार्ट करूँ, मतलब स्टार्ट तो अपनी पहले से ही है, लेकिन आज से मोस्ट एक्सपेक्टेड का रहेगा। डीआई हो गया आपका, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक, अर्थमेटिक, आपका क्वांटिटी बेस्ड, डेटा सफिशिएंसी, सारी चीज़ें मैं करवाऊंगी, ठीक है। वैसी चीज़ें हम करेंगे जो एग्जाम में आप बना पाओगे। कुछ भी ऐसा नहीं करवाना कि एक डीआई में मैं 1 घंटा लगवाऊं और फिर वो खुद ही अगर मैं 1 घंटे में बताऊं फिर आप एग्जाम में क्या करोगे, फिर आपका वहां पर कॉन्फिडेंस डाउन होता है, ठीक। वो सारी चीज़ें क्या होती है, प्रोसेस होता है। लाइक हमने बैच स्टार्ट किया था रुद्रा विक्रम का, तो जिसने उस प्रोसेस को किया तो वो आज की डेट में उसको क्लासेस की कोई ज़रूरत नहीं होगी। वो क्या करेगा, करना चाहे तो वो रिकॉर्डेड फॉर्म में करेगा या वो मॉक टेस्ट पे प्रैक्टिस करेगा, ठीक। बट एक स्टूडेंट को एक टीचर से एक्सपेक्टेशन होती है कि मैम लास्ट टाइम पे कुछ ऐसा करवा दो ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो और कुछ हमें एग्जाम रिलेटेड ओरिएंटेड क्वेश्चंस यहाँ पर मिल जाए, तो वो चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेंगी, ठीक है। तो आप अच्छे से रिलाई कर सकते हो, जो भी चीज़ें मैं करवाऊंगी आपको सिस्टमैटिक करवाऊंगी। अब बात आती है क्या, स्ट्रैटेजी की, कि लास्ट टाइम पे हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। पहली चीज़, गलती ये नहीं करनी है कि मॉक के मार्क्स को देखकर अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना है, ठीक है। आप लोग टेलीग्राम पे बहुत डिस्कशन करते हो डिफरेंट प्लेटफॉर्म का, इसमें मार्क्स नहीं आ रहे, ये नहीं आ रहा। अपने क्वेश्चंस को देखो कि आपका लास्ट ईयर पेपर कैसे रहा था या फिर आपका ट्रेंड क्या है आईबीपीएस पीओ का, बिकॉज सारे प्लेटफॉर्म, कुछ डीआई हो गए, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो उल जुलूल होते हैं। मैं आपको ओपनली ये बात आज बोल रही हूँ, क्यों? क्योंकि वो स्टूडेंट की प्रैक्टिस के लिए होता है, ना कि लास्ट टाइम पे अपना दिमाग खराब करने के लिए, ठीक। आप 6 महीने पहले से तैयारी करो, आप हर तरह का क्वेश्चन बनाओ, बिकॉज आप कुछ नया सीख रहे हो। लेकिन आप लास्ट टाइम पे अगर कोई ऐसी डीआई लेकर बैठ गए जहाँ पर आपके 5 केस बन रहे हैं, तो क्या एग्जाम में कर पाओगे। मैं एकदम लॉजिकल चीज बोल रही हूँ आपसे, ठीक है। लॉजिकल डीआई आप करते हो तो लॉजिकल डीआई में भी कुछ पोर्शन होते हैं, जैसे कि मैंने आपको करवाया, ऐसी आती है, देन यू कैन गो फॉर इट, बिकॉज आपने उस तरह की हुई है। लॉजिकल आप तभी बना पाते हो जब आपने उस तरह का पैटर्न किया होता है, बिकॉज एग्जाम में होता है प्रेशर, तो हम उन पोर्शन पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। लाइक अर्थमेटिक हो गया, अर्थमेटिक बेस्ड डीआई हो गई, नंबर सीरीज हो गई, क्वाड्रेटिक हो गई, ठीक है। तो इन चीज़ों पर फोकस, परसेंटेज रेशियो बेस्ड डीआई हो गई, केसलेट हो गई, तो इन चीज़ों पर आप रिलाई कर सकते हो, ठीक है। तो उन पोर्शंस को आपको पहले प्रैक्टिस करना, उनको प्रायोरिटी देनी है। इंग्लिश सेक्शन के लिए जितना हो सके आप मॉक टेस्ट लगाइए। अभी आपने जितने भी मॉक दिए हैं मेंस के, उनमें इंग्लिश की एनालिसिस करना लास्ट टाइम पे आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। आपने जितने डिस्क्रिप्टिव दिए हैं उनकी एनालिसिस करिए। कुछ न्यू आपको लग रहा है कि हाँ ये टॉपिक्स हैं, आपने डिफरेंट प्लेटफॉर्म से देखा है, गाइडली पे सबसे बेस्ट है। आपका डिस्क्रिप्टिव का टेस्ट लॉन्च हुआ है, आपका फॉर्मल इनफॉर्मल सारे लेटर आई होप आपने कवर कर लिए होंगे उसमें।
20-30 टेस्ट है, तो उन चीज़ों को आपको कवर करना चाहिए। तो नहीं कर पाए हो, देन आप फॉर्मेट देख लो और उसके बाद पढ़ लो कि क्या मटेरियल हमें लिखना है, ठीक। तो ये तरीके होते हैं कि हम लास्ट टाइम पे अपनी तैयारी को अच्छा कर लेते हैं। जीए सेक्शन में मैंने बोला था बहुत वास्ट जाने की ज़रूरत नहीं है भाई। मैं 6 महीने की ढंग से जीए ना पढ़ पाऊँ, इससे बेटर है कि मैं लास्ट 4 मंथ को बहुत अच्छे से कवर करूँ, ठीक है जी। आपका ऑप्टिमम क्विज जो है गाइडली का, उससे आईबीपीएस क्लर्क में आपके 35-36 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे, ठीक है। तो उसी हिसाब से तो आपको अगर आईबीपीएस वैसा ट्रेंड फॉलो कर रहा है, दैट मीन्स ऑप्टिमम क्विज आपका ऐसा है, जीए स्मार्ट क्विज हो गया, ऑप्टिमम क्विज, इसमें आपका सब कुछ जितना भी इंपॉर्टेंट है डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न से क्वेश्चन मोल्ड करके पूछे गए हैं स्मार्ट क्विज में। तो आप उनसे प्रैक्टिस कर सकते हो, या आप जहाँ से भी कर रहे हो, डजेंट मैटर, आप जहाँ से पढ़ रहे हो, ठीक है। क्योंकि ये वीडियो का मोटिव मेरा बस इतना है कि आपको तरीका क्या रखना है, ठीक। स्ट्रेटेजी आपकी बेटर होनी चाहिए कि आप ऐसी चीज़ों के पीछे ना भागे कि मैं ये भी कवर कर लूँ, वो भी कर लूँ, और मेरे पेपर में 2 नंबर आ रहे हैं, 5 नंबर आ रहे हैं। ये इस पे मैंने वीडियो भी बनाई हुई थी। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। बाकी बात रही रीजनिंग की, तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जितना ज़्यादा मॉक टेस्ट या सेक्शनल टेस्ट देते हो उतना आप ओपन होते हो प्रैक्टिस करने पे, चाहे वो आपका कोडेड इनइक्वालिटी, आपका इनपुट आउटपुट है, व्हाटएवर जो भी आपके एग्जाम में आता है। अब रीजनिंग में भी एक पार्ट होता है पजल सेक्शन और सीटिंग अरेंजमेंट, तो उसमें भी कुछ ऐसे पजल सीटिंग होते हैं जिनमें 5 केस बन रहे हैं, 6 केस बन रहे हैं। तो भाई आप मुझे बताओ, प्रैक्टिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सब बेटर है और करना भी चाहिए जब हमारे पास टाइम होता है। लास्ट टाइम पे इन क्वेश्चंस पे अगर आप टाइम वेस्ट कर रहे हो तो आप मतलब सही चीज़ नहीं कर रहे हो, मैं आपको ये बोलूँगी। तो ये एक तरह से आपके लिए वीडियो जो आपको एसबीआई पीओ मेंस के लिए भी फ़ायदा करेगी। तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बट सब अच्छा होगा, मैं यही बोलूँगी आपको। लास्ट टाइम पे अपने आप को जितना हो सके स्मार्ट अप्रोच के साथ प्रोसेस करवाइए, ये नहीं कि इधर उधर भागना है, ठीक है। तो अपना सिस्टमैटिक ढंग से चलोगे तो पीओ मेंस में दिक्कत नहीं आएगी। अभी इसके बाद इंटरव्यू वाला भी आपका सेक्शन है, तो उसके लिए भी हम आपके संग हैं, ठीक है। तो सब अच्छे से होगा। बाकी रात को आज 7 बजे क्लास से कनेक्ट होना मत भूलना, और आपकी डेली बेसिस पे क्लासेस चलेंगी अब पीओ मेंस के लिए, तो काफ़ी मज़ा आने वाला है। जैसे पीओ मेंस ओवर होगा, मैं एसबीआई क्लर्क मेंस की क्लासेस स्टार्ट करूँगी, और एक क्लास यूट्यूब पे और स्टार्ट होगी बिकॉज अब पेड बैच आपके एंड हुए हैं। तो एसबीआई पीओ के लिए भी एक क्रैश कोर्स हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलो बाय, टेक केयर गाइज, ऑल द बेस्ट। और कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना।